हमारा काम है भगवन के नाम लेने का, उनका काम है बिरते को थाम लेने का। जहाँ पर काम है चलता न तीरों व कमानों से, विजय नटवर की होती है वहाँ मुरली की तानों से। अरे तू तो कर ले प्रभु जी की भक्ति, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। और खटका न कर उम्र बीती, काम आएगी मस्ती नहीं है। कर ले प्रभु जी की भक्ति, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। आदरणीय भक्तों, आज बहुत ही पुण्य दिन एकादशी का दिन है। तो बहुत से लोग एकादशी का व्रत होंगे। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उन लोगों को भी लक्ष्मी नारायण का जाप करना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा भगवान के नाम का जाप करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि। एक मंत्र जो आपको बताऊंगा, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, आज के दिन यदि करते हैं, आपको कई गुना फल अधिक दिनों की अपेक्षा इन श्रावण मास में, और फिर अधिक मास का जो आपका समय चल रहा है, इसमें श्रावण मास में जो जाप आप करते हैं, अन्य तिथियों के अलावा, अन्य दिवसों के अलावा, अन्य माह के अलावा, इसमें श्रावण मास में कई गुना फल आपको पूजा व्रत का होता है। तो इसलिए श्रावण मास में व्रत का अधिक महत्व है। आप व्रत करें, पूजा करें और भजन कीर्तन करें, अपना मन ध्यान भगवान में लगाएं। तो आज का विचार, व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रचित शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। और वेदांत वेद सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता विनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले कि प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि
संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है, तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उन्मत्त भक्तिभाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदांत विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, तथा उनके प्रसाद से जो नित्य आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान के शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम में प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बताता हूँ। कान में भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँखों से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण द्वारा जान सुनकर मनुष्य उनकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के सुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन को अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग
नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्त पारायण चित्र के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। तथा महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उससे समस्त शेष साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। तो सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुनो। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान शरत कुमार अकस्मात वहाँ आ पहुँचे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कि भज मन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी कि हरि हरि। तो आगे का प्रसंग, मेरे गुरु को वहाँ देखा, वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुन्ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले। उन्होंने कहा कि मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वो सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हें साक्षात्कार के लिए विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों विशेष साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता रहा, मंदराचल पर जा पहुंचा और वहाँ तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले कि भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्रह्मन, तुम श्रवणादि साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोलो सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर महादेव।